जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित होने जा रही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और इनका प्रत्येक परिवर्तन सभी के लिए, विशेषकर जो भी कामकाजी लोग हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इनका एक छोटे से छोटा परिवर्तन भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है। हालाँकि देखिए, इन चीज़ों के बारे में एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो लोग देखिए, जॉब तो मोस्टली 50% लोग कर रहे हैं। 50% में से 10% अगर कहें तो बेरोज़गार हैं और 40% बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं उसमें भी क्या है, बहुत से लोग जो होंगे अपनी रूटीन जॉब कर रहे होंगे, बहुत से लोग प्रयासरत होंगे उच्च पद के लिए या जिस जगह पर जॉब कर रहे हैं उससे बेस्ट ऑप्शन के लिए। तो ये चीज़ें ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष प्रभाव देती हैं। लेकिन अब क्या, जिन लोगों के रूटीन जॉब कर रहे हैं कि मतलब सुबह ड्यूटी पर जाना, शाम को आना, 9 टू 5 मेहनत करना, क्या उनको प्रभाव नहीं प्राप्त होते? बिल्कुल प्राप्त होते हैं। अधिकारी वर्ग उनका फ़ेवर में रहता है, उनको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ उनके किसी कार्य में गलती हो जाने पर उनको समझाता है, डाँटता नहीं है। लेकिन जब यही गलत किसी नक्षत्र में चले जाते हैं, गलत परिवर्तन इनका हो जाता है, तब क्या होता है, व्यक्ति जरा सी इस बात पे अधिकारी से बहुत ज़्यादा डांट फटकार, मानसिक उत्पीड़न, ये ऐसी स्थितियों का शिकार हो जाता है। जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, बार बार उसको जॉब बदलनी पड़ती है। तो अब सूर्य देखिए कुछ इसी तरीके के प्रभाव लेकर आ रहे हैं कि देखिए, अब जैसे क्योंकि ये इस समय आश्लेषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। आश्लेषा नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, जो कि संवाद का, फाइनेंस का और साथ ही साथ उपचार का प्रतीक है। साथ ही साथ इसके बुध स्वामी होते हैं और बुध स्वामी होने के साथ ही इसके जो देवता होते हैं वो सर्प होते हैं। यहाँ पर आपकी कौशलता, दक्षता, प्रामाणिकता, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी अनुकूलनशीलता इस समय पर विलक्षण रूप से सामने निखर कर आती है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहेगा और देखिए, सभी के लिए यह समय काल महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब जैसे बुध की ही अगर हम चर्चा करें, तो क्या बुध के प्रभाव सिर्फ विशेष लोगों को ही प्राप्त होते हैं? क्योंकि 9 के 9 ग्रह हर समय अपनी ऊर्जा से हमको प्रभावित करते रहते हैं। ये शाश्वत सत्य है और ब्रह्मांड इसी के आधार पर चलता है। तो देखिए, बुध की अगर हम चर्चा करें तो क्या जिन लोगों को धन मिल रहा है, सिर्फ उन्हीं के लिए बुध प्रभावी हैं? देखिए, एक स्टूडेंट्स वर्ग होता है जिसके कि कारक बुध देव होते हैं। लेकिन जो लोग देखिए हायर स्टडी के लिए या किसी विदेश में जाकर सेटल पढ़ने के लिए, तो मतलब ऐसे लोगों को ये प्रभाव जो होते हैं प्रत्यक्ष प्राप्त होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल, तो क्या ऐसी स्थिति में उनके जो प्रभाव हैं प्राप्त नहीं होते? जब वो अपने कार्य में, अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस देते हैं, अपनी पढ़ाई में तन्मयता देते हैं। पेपर तो उनके वर्ष में एक ही बार होते हैं, लेकिन जब वो अपनी तन्मयता दिखाते हैं तो यह बुध का ही गोचर होता है, जो उनको उनकी पढ़ाई के प्रति इतना लगनशील बनाता है। हाँ, उसका रिजल्ट तो एक वर्ष के उपरांत ही प्राप्त होता है, लेकिन क्या उसको बुध के प्रभाव नहीं प्राप्त हुए? बिल्कुल प्राप्त हुए। तो यही चीज़ें हो जाती हैं जिनको समझना प्रत्येक मानव समाज के लिए ज़रूरी है। चीज़ें देखिए धीरे धीरे होती हैं, उनका रिजल्ट तो आपको एक ही बार प्राप्त होता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज चर्चा करेंगे सूर्य के आश्लेषा नक्षत्र में गोचर के बारे में। बहुत विशेष नक्षत्र होता है और इसके चरण भी बहुत विशेष होते हैं। इस समय पर हम इसके चरणों के साथ साथ इसके प्रत्येक परिवर्तन की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इसलिए भी यह चर्चा पर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बुध जो आश्लेषा के स्वामी नक्षत्र हैं, स्वामी ग्रह हैं, और बुध इस समय पर वक्री है। और ये आधे से ज़्यादा समय, जब सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, वो आधे से ज़्यादा समय बुध वक्री अवस्था में ही रहने वाले। तो इनके प्रभाव कार्य कारोबार के लिए और आपकी पारिवारिक स्थिति के लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये आपके विचारों के भाव में, यानी कि संतान भाव में, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और साथ ही साथ ये सप्तम दृष्टि से लाभ को भी देख रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आपसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, बुध सूर्य आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण समय काल है ये आपके लिए। प्लीज़ आप पॉइंट्स भी दे दिया करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर जब ये सूर्यदेव, क्योंकि बुध साथ में ही गोचर कर रहे हैं, इस समय बुध सूर्य के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अब सूर्य बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये बेहद विशेष समय काल रहने वाला है जहाँ पर ये दोनों ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम नक्षत्र चरणों की चर्चा करें तो इसका प्रथम चरण जो होता है वो धनु नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। अब गुरु सूर्य के लिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा एक माह खर मास धनु और सूर्य का संबंध किस तरीके का रहता है। मतलब बेहद यह समय काल, क्योंकि इस दौरान सूर्य किसी को निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण समय काल रहेगा कि इस दौरान आपके सूर्य के निगेटिव प्रभाव नहीं रहेंगे। साथ ही साथ ये आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय संतान के लिए, आपके विचारों के लिए, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कार्य कारोबार में कहीं से नकारात्मकता का प्रवेश हुआ है तो उस नकारात्मकता को किस तरीके से आप सकारात्मकता में बदल सकते हैं, इस पर आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से वर्क करती हुई देखी जा सकेगी। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो संतान की तरफ से किसी भी प्रकार से परेशान है या फिर संतान को लेकर परेशान है, उनके लिए भी ये समय काल सुखद रहने वाला है। प्रेम संबंधों की चर्चा करें तो यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं आपके मानसिक रूप से थोड़े से परेशानियां आ सकती हैं। किस प्रकार से कि कुछ चीज़ें हो सकता है वो आपकी ना समझ पाए या आप उनकी ना समझ पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग इसका एक कारण बन सकती है, जो कि मानसिक रूप से उत्पीड़न का कारण बनेगी कि आप बहुत ज़्यादा इसमें उलझ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा सचेत रहें। स्टूडेंट्स वर्ग की चर्चा करें तो देखिए, गुरु सूर्य दोनों ही स्टूडेंट्स वर्ग के लिए इस समय पर बहुत उत्तम रहने वाले हैं। शेयर मार्केट के लिए भी यह जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा होने जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा आप अपनी कुंडली का, यानी कि जो आपका डीएनए, उसका जरूर जांच करवा लें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक्चुअल ग्रह की स्थिति जो आपके बर्थ चार्ट में है वो पता चल सकेगी। अब यही देखिए, जब ये शनि दूसरा चरण जो होता है वो मकर नवांश के अंतर्गत आता है। जब मकर से ये गोचर करेंगे तो क्या होगा, ऐसे में कर्म को गति प्राप्त होगी। कर्म को गति प्राप्त होगी, कर्म में सफलता। किसी प्रकार की निगेटिविटी अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उस निगेटिविटी को किस तरीके से समाप्त किया जाए, हटाया जाए, ये इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तृतीय चरण की अगर हम इस दौरान चर्चा करते हैं तो तृतीय चरण में भी फिर से कुंभ आ जाती है। कुंभ जो होती है, जैसे कि हम देखते हैं एक घड़ा होता है, यानी कि ये आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का समय काल होगा। जब महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी तो यह समय काल आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपके जीवन से समस्त आपकी जो भी अब तक के प्रयास हैं उनका प्रतिफल आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कुंभ साइन से ही हम जानते हैं कि साइन से जब आपकी इच्छाओं की फुलफिलनेस का समय होता है तब कुंभ राशि यानी शनिदेव का प्रभाव आता है। और शनिदेव को देखिए छप्पर फाड़ कर धन देने के लिए जाना जाता है। तो यह समय काल आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। चतुर्थ चरण की चर्चा करें तो ये मीन यानी कि संतुष्टि, क्योंकि यहाँ पर मीन जो होती है वो संतुष्टि, क्योंकि देखिए एक अगर देखा जाए तो मीन जो होती है गुरु की राशि होती है, लेकिन मछली जो होती है वो राहु का प्रतीक होती है। तो यानी कि ये देखिए इस तरीके से अगर हम साइंस को देखें तो ये भी इनके दोनों के विलक्षण स्वरूप को दर्शाता है। तो इस समय इच्छाओं की फुलफिलनेस के बाद में आपके थोड़े से कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं आपकी शांतिपूर्वक, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई देगी। ये जो निगेटिविटी बनी हुई है आपके जीवन में समस्त तरफ से आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इस निगेटिविटी से आपकी जो मुक्ति का समय है, यानी कि निगेटिविटी समाप्त होगी और आपके जीवन में खुशियों की आधारशिला इस समय पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, कि जिससे के कारण आप काफ़ी प्रसन्नचित रहेंगे और आपने जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से निर्वहन करेंगे। क्योंकि ये चारों ही चरण जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। 2 चरण इसमें गुरु के हैं और 2 चरण इसमें शनि के हैं, और दोनों ही न्यायकर्ता हैं, दोनों ही जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने वाले हैं, दोनों ही वृद्धि, यानी कि चीज़ों को अंतर तक, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को समझकर आप कार्यों में प्रवेश करेंगे, कि जब आप उसकी गहराई में घुसकर उसकी गहराई से चीज़ों को समझकर जब कार्य करेंगे तो वहाँ पर सफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी वर्ग आपसे किसी प्रकार से रुष्टता या आपके
ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग बने हुए थे, तो मतलब इस दौरान आप हर चीज़ को अपने फ़ेवर में करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहेंगे। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर कार्य करने से इस दौरान बचें, क्योंकि इस दौरान बुध जो है फाइनेंस के कारक हैं, वो काफ़ी लंबे समय तक, मतलब काफ़ी लंबे समय से मेरा तात्पर्य ये है कि जितना समय काल सूर्य बुध के नक्षत्र में रहने वाले हैं, उसमें अधिकतर समय बुध वक्री ही रहने वाले हैं, जिससे कि बुध के जो नक्षत्र पर प्रभाव है वो भी थोड़े से प्रभाव बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इनका आपके कर्म क्षेत्र के लिए, आपकी वाणी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, या फिर आपके फाइनेंस से जुड़े हुए कार्यों के लिए, बैंकिंग से जुड़े हुए कार्यों के लिए, इनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है। अब यहाँ पर देखिए विशेषता चर्चा इस समय पर सूर्य की हो रही है, तो सूर्य के लिए सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करें। आग का एक पौधा घर में लगा लें। देखिए अगर कच्ची ज़मीन नहीं है तो आप इसे गमले में लगा सकते हैं। एक जिस तरीके से आप सूर्य को जल देते हैं, वही जल अब आपको इस पौधे को देना है नित्य प्रति, सेम उसी तरीके से। और जो इस जल इस पौधे से लगकर नीचे मिट्टी को गीला करेगा, उस गीली मिट्टी में से थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है, उसका अपने मस्तक पर नित्य प्रति तिलक करना है। तिलक आप बहुत हल्का भी कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर का जल लेकर, यानी थोड़ा सा मिट्टी टच हो जाए, उसमें सुगंध आ जाए पानी में मिट्टी की, उसका भी आप कर सकते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि किसी और को ना दिखाई दे, तो आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ये देखिए करके आप कितना चमत्कारिक रूप से आपको सूर्य के प्रभाव, जो सूर्य की ऊर्जा आपको प्रभावित करती है, कितने विलक्षण रूप से आपको प्रभाव प्राप्त होते हैं। लाल रंग की वस्तुएं, लाल मशहूर हो गया, लाल चंदन हो गया, कपड़ा हो गया, या कुछ भी लाल रंग की चीज़ें जो भी होती हैं, उनको धर्म स्थान पर दान करें, या ज़रूरतमंद को भी दिया जा सकता है। पिता को आप लाल मिठाई त्योहार के दिन खिला सकते हैं। पिता के नित्य प्रति चरण स्पर्श करें। पिता को आप प्रसन्न जितना ज़्यादा रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके सूर्य की ऊर्जा आपके ऑरा से अच्छी होगी। साथ ही साथ देखिए सूर्य जो होते हैं वो सफलता के कारक होते हैं, एकाग्रचित्तता के कारक होते हैं, फोकस जो होता है। तो इसके लिए सूर्य को आपको नित्य प्रति अर्घ देना चाहिए, और पर्टिकुलर